हेलो एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर एमडी हसन। वेलकम टू गीगल इंस्टीट्यूट। बच्चों हम लोग यहाँ पे आज क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारे इस चैप्टर का जो कंटेंट है, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे साइड में है। तो हम लोग पहले देख ले कि कौन सा कंटेंट हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानेंगे बाबू इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में इस्तेमाल क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्यों पढ़ते हैं। बस कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, कुछ तो ऐसे होंगे जो पढ़ लिए होंगे लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल क्या करना है डेली लाइफ में, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। बस उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो आज यहाँ पे सारा आपका कंफ्यूजन, सारा डाउट्स आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको आज इस वीडियो को देखने के बाद सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे इस्तेमाल होता है। और तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो बच्चों को याद करने में बहुत दिक्कत हो जाती है कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कैसे याद होगा। बहुत सारा फॉर्मूला है, रियली में इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन आसान फॉर्मूला है। तो अब वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। जैसे जैसे हम आपको फॉर्मूला बताते चलेंगे, वैसे वैसे हम आपको फॉर्मूला को याद करने का तरीका भी बताएंगे और आसान सा तरीका बताएंगे कि कैसे आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। एक बात याद रखे बाबू, मैथ का फॉर्मूला आप रट कर याद नहीं कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करते करते वो याद करना है। तो वो कैसे करना है हम आपके वीडियो को लास्ट में बताएंगे, या हम फॉर्मूला बताते चलेंगे तो आपको वो आसान सा तरीका बताते चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट टॉपिक है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो 9th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास में पाइथागोरस प्रमेय देखे होंगे, पढ़े होंगे, वहां पे प्रूफ नहीं किए होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। यहाँ पे हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ हम लोग जब हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे प्रूफ करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय है क्या और ये कहता क्या है। और दूसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं, क्या है, उसके क्या फॉर्मूला है, वो यहाँ पे देखने वाले हैं। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात अगला है हमारा। तो यहाँ पे अब कुछ डिग्री के यहाँ पे मान दिए रहेंगे, तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और हमारा अगला टॉपिक देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा होगा, पूरक कोण किसे कहते हैं। जिस दो कोणों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो उसी में हम लोग एंगल में भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे पूरक कोण से रिलेटेड त्रिकोणमिति अनुपात वो क्या है। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे। अगला जो हमने यहाँ पे पढ़ने वाले त्रिकोणमिति सर्व समीकरण यहाँ पे पढ़ेंगे। सर्व समीकरण होता है, आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा सर्व समीकरण है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो वो हमारा सर्व समीकरण होता है। उसी इस तरह से इसमें भी हमारा कुछ फॉर्मूले हैं सर्व समीकरण का, वो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और फिर लास्टली हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी क्या है, तो ये चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए बाबू हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, या ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को पढ़ना क्यों है, पढ़ना क्यों है। तो देखिए, आप अपने दादाजी के साथ घूमने के लिए गए कुतुब मीनार देखने के लिए। तो कुतुब मीनार देखने के लिए गए तो दादाजी ने आपसे पूछा कि बेटा बताओ कि इसका हाइट कितना है कुतुब मीनार का। तो आप वहां पे उस कुतुब मीनार का हाइट ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट, मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, आप सड़क पे चल रहे हैं, आपने देखा कोई हमारा टावर खड़ा है, तो उस टावर की लंबाई भी आप आराम से निकाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिए, ये ईफिल टावर है। ईफिल टावर को घूमने के लिए कुछ फ्रेंड्स गए यहाँ पे, तो अब कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, तो किसी ने आकर पूछ दिया कि बाबू बताइए इसका हाइट कितना है। तो ये देखिए, ये दोनों बेचारी क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए। इन दोनों से पता नहीं कि सोचने लगे कि ये हाइट कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, खुशी से एक नाच रहा है, दूसरा एक कैलकुलेशन कर रहा है। तो इसे ट्रिग्नोमेट्री पता है, ट्रिग्नोमेट्री का मेथड पता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से वो हाइट आसानी से निकाल लेगा। इसीलिए ये खुश है और ये कंफ्यूज है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारे यूज है, जो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आपको सारा क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला है कि ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। हिंदी में हम इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो देखिए बाबू, सबसे पहले एक चीज जानिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री बोले या ट्रायग्नोमेट्री जो है हमारा, 3 ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर बना है। 3 ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर बना है। एक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा ट्राई, यहाँ पे आ गया हमारा ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। और यहाँ पे हमारा आ गया गोन, गोन, गोन का मतलब होता है कोन, कोन। और यहाँ पे हमारा मैट्री, तो इसका मतलब होता है मेट्रॉन, मेट्रॉन सबसे आया ये
मेट्रोन, इसका मतलब होता है हमारा माप। तो ये देखिए, ये 3 ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर बना है ट्राइगोन और मेट्रोन। तो इसका मतलब है 3 कोण की माप। तो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, यहाँ पे एक लाइन में आप समझाइएगा किसी को कि कोई पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा मतलब आता है, आप इसको बोलिएगा एक लाइन में, त्रिकोण मिति का अर्थ है 3 कोणों की माप। देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या हो गया, 3 कोणों की माप। सिंपल सा आप उसको बोलिएगा, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, तो 3 कोणों की माप। और इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि आप मान लीजिए अगर आप अपने बैल्कोनी में खड़े हैं छत पे, और आपके सड़क पे एक नदी है, नदी के उस पर एक गमला रखा हुआ है, आप उस बैल्कोनी के जो छत के हाइट से और उस गमले की हेल्प से आप नदी की चौड़ाई निकाल सकते हैं, उसका हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं कितना चौड़ा है। तो यहाँ पर जो हम मैथ के जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिस हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री ही है। जैसे कि पहले हमने आपको बताया, तो किसी भी चीज का हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए हम जिस मेथड का, जिस टेक्निक का मैथ का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम आसानी से वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री 3 कोणों की माप। तो 3 कोण किस में आता है, ट्राइंगल में आता है। तो यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा, तो कहीं पर भी हाइट डिस्टेंस निकालेंगे तो ट्राइंगल बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, चाहे आप पेड़ की हाइट निकालिए तो वहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, चाहे आप मकान की हाइट निकालिए तो वहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, किसी टावर की हाइट निकालिए वहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, या आप दीवार से किसी सीढ़ी को लगा दीजिए तो वहां पे भी एक देखिए तो शेप बनता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल का शेप बनता है। तो एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा डायग्राम बनेगा, जो हमारा ट्रायंगल बनेगा इसमें, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो सिंपल सा हम सरल भाषा में इसको बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो उपयुक्त होता है, एप्लीकेबल होता है हमारा, वो सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। तो एक पॉइंट इसको लिख सकते हैं, त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज के लिए उपयुक्त होते हैं। बस इसको याद रखना है कि त्रिकोणमिति जो हमारा होता है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए उपयुक्त होता है, समकोण त्रिभुज के लिए उपयुक्त होता है, एप्लीकेबल होता है, उसके अलावा कोई ट्रायंगल इसमें नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सिंपल सा 3 कोणों की माप, तो 3 कोणों ट्रायंगल में ही आता है। तो यहाँ पे किसी भी चीज का, तो याद रखिए किसी भी चीज का हाइट या डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं तो उसमें जो हमारा शेप बनेगा, उसमें जो हमारा डायग्राम बनेगा, वो हमारा समकोण त्रिभुज के आकार का बनेगा। सिंपल सपाटा अगर हम लोग कहें, सिंपल से लैंग्वेज में कहेगा तो उसमें ट्रायंगल जो बनेगा हमारा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसको ध्यान रखें, इसलिए हमने लिख दिया कि त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज के लिए उपयुक्त होता है। उपयुक्त का मतलब होता है एप्लीकेबल। तो चलिए, तो आज के बाद अगर आपसे किसी ने पूछा कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, तो आप सिंपल सा कहिएगा, सर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया 3 कोणों की माप। इंग्लिश में बोले तो मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, इसको आपको सिंपल सा बोलना। अगर इसका डिफिनेशन देना है, डिफाइन करना कैसे कीजिएगा, तो आप डिफाइन कैसे कीजिएगा, तो इस तरह से आपको बोलना है कि त्रिकोणमिति मैथ का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग त्रिभुज के साइड्स या एंगल के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो वहां पे जो इसके रेशियो है, अब क्या रेशियो है, कितने रेशियो वो आगे बताने वाले, तो वहां पे उसके साइड्स और एंगल में एक रिलेशन बनता है। तो वो रिलेशन क्या है, रिलेशन बताता है। तो अभी हम आगे देखने वाले हम लोग क्या है वो। तो चलिए, इसको क्लियर हो गया, तो चलिए हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है वो देख लीजिए यहाँ पे। तो सिंपल सा पाइथागोरस प्रमेय को बस हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस जानना है कि ये पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है और क्या है, क्योंकि इसको प्रूफ हम लोग जब ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से पहले समकोण त्रिभुज एक बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। आप लोगों को आता है बनाने राइट एंगल ट्रायंगल। इसको एक नाम दे देते हैं, इसका ए, बी और सी। चलिए इसको हम दूसरे कलर से लिख दें, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए, बी और सी। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का पहचान क्या है, इसमें एक जो हमारा कोण होता है इसका कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है,
तो इसमें चलिए एक चीज आपको पता होगा, 7 क्लास में आप पढ़े होंगे, तो वहां 7 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं आप लोग, तो पता होगा कि इसे हम लोग बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कर्ण, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और इसे हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, और इसे सिंपल सा हमको इसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग आधार, और इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में लंब, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए एक शॉर्ट है, इसके लिए हम लोग शॉर्टकट इसको H सिर्फ इस्तेमाल यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग B लिखते हैं, और इसके लिए हम लोग शॉर्ट P लिखते हैं, बस इसको याद रखना है। तो आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यहाँ पे हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस नाम का एक मैथमेटिशियन था जिसने ये प्रमेय दिया है। उसने क्या कहा ये सुनिए, पाइथागोरस साहब ने कहा कि इसमें जो कर्ण है, कर्ण आपको पता होना चाहिए कि ये जो समकोण त्रिभुज, इससे सबसे बड़ी भुजा होती है इसका कर्ण। तो उसने ये प्रूफ किया था कि अगर इसका स्क्वायर कर दे, अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं, कर्ण का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये इसके स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे लंब का स्क्वायर, इसका शॉर्ट फॉर्म है लंब, प्लस यहाँ पे आएगा आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये प्रूफ किया था कि कर्ण जो होता है इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। इसका स्क्वायर कीजिए तो इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये उसके बराबर होता है। तो इसको देखिए, इसको अगर हम लोग कहें तो इसके लिए परपेंडिकुलर के लिए P, बेस के लिए B और उसके लिए H। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ पे H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग स्मॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने कैपिटल B दिया, आप यहाँ पे स्मॉल b भी लिख सकते हैं, स्मॉल p भी लिख सकते हैं, स्मॉल h भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन बताता है, बस इसको याद रखना है, क्योंकि हम लोग जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 बताने वाले वहां पे इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो इसको अच्छे से देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। यहाँ पे हम लोग जाने कि ये कहता क्या है, इसका रिलेशन क्या है, आगे हम लोग जानेंगे, इसको प्रूफ करेंगे ट्राइंगल चैप्टर में, हम आगे ट्राइंगल चैप्टर में प्रूफ करेंगे। इससे क्या होगा कि देखिए, मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो आधार जो आप निकालिएगा तो आप इसी के हेल्प से निकाल सकते हैं, बी नहीं निकाल सकते, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में जाना। मान लीजिए यहाँ से बी निकालना है, तो बी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, एच स्क्वायर यहीं पे रहेगा, अब प्लस इधर आएगा तो माइनस पी स्क्वायर निकल गया। इसी तरह पी निकालेंगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसी तरह हम लोग किसी एक को आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे P और B दोनों दिया है तो हम यहाँ पे H आराम से निकालते थे। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, इसको ध्यान से याद रखना है, क्योंकि 8.1 में हमारा ये इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है, सारा फॉर्मूला आज हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर दो यार, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, वहां में लाल बटन नजर आ रहा होगा, उसको टिप दो, सब्सक्राइब हो गया। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम लोग और मोटिवेट हो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे क्या है, आप लोग के सब्सक्राइब से, आप लोग के व्यूज से हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं, थोड़ा कि चलो देख रहे हैं बच्चे तो लगता है कि उनको जरूरत है, तो थोड़ा कमेंट भी किया कीजिए, लाइक भी करिए, तो इससे भी रिस्पॉन्स पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके कमेंट हम पढ़ते हैं और लाइक भी देखते हैं, तो आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, और सपोर्ट के साथ बहुत आगे बढ़ते हैं लोग। तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, तो थोड़ा लाइक कमेंट करके बताया कीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, कर दो यार, क्या दिक्कत जा रहा है सब्सक्राइब करने में, लाल बटन नजर आ रहा है उसे टिप दो, सब्सक्राइब हो गया। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे पढ़ लिए हम लोग, तो इसको हम लोग चलिए हटा देते हैं यहाँ से। तो त्रिकोणमितीय रेशियो क्या होता है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है हमारा। तो याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारा 6 ही रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो यहाँ पे इससे पहले हम इसको बताने वाले हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे इसको एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये कलर नजर नहीं आता है, हरा कलर। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। इसे एक नाम दे देते हैं, इसका नाम है
ए बी और सी, ये हमारा कितना 90 डिग्री होता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि इधर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसे हम लोग H से, इसे हम लोग B से, इसे हम लोग P से। तो ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज, बेस और हमारा परपेंडिकुलर। इससे पहले हम आपको बता दिए इसका फुल फॉर्म क्या है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी लिख सकते हैं इसका, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। आधार के लिए B, कर्ण के लिए H और लंब के लिए P इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो 6 रेशियो हमारा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, तो वो क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन बताता है, वो यहाँ पे हम लोग देखते थे। जानिए ये वो जो रेशियो है हमारा, वो साइड और थीटा से एक रिलेशन बताता है। वो क्या बता रहे थे देखिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि कितने रेशियो है हमारे, ये फॉर्मूला भी निकल के आएगा, ये जो रेशियो आपको बता रहे इससे हमारा एक फॉर्मूला निकल के आएगा। तो जो 6 रेशियो आप वहां पे यहाँ पे लिखिए, एक हमारा साइन और यहाँ पे एक हमारा कॉस, यहाँ पे एक आ गया टैन, एक आता हमारा कॉट, एक आता हमारा सेक, एक आता हमारा कॉसेक। 1 2 3 4 5 और 6। तो चलिए यहाँ पे इस एंगल का नाम C है, A है, B है, तो यहाँ पे हम इस एंगल का एक अपना दूसरा नाम दे देते हैं थीटा। इस एंगल का नाम क्या देते हैं, थीटा। तो अभी हम लोग जिस तरह की बात करेंगे तो इस एंगल के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए एक चीज आपको याद रखना है कि जो थीटा है, अगर इस एंगल की बात करें तो थीटा के जो जस्ट अपोजिट सामने जो हमारा साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। जैसा यहाँ पे ये सही है बिल्कुल, और इसके साइड जो हमारा एडजेसेंट साइड होता है, इसको हम लोग बेस भी बोलते हैं, एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं इसको। तो ये जो हमारा हो गया B, बेस होता है मतलब आधार होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ये जो हमारा बड़ी भुजा होती है वो हमेशा हमारा कर्ण होता है। तो ये कर्ण चेंज नहीं होगा, लेकिन ये P और B चेंज होगा, एंगल के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। अगर इस एंगल की बात करें तो P और B ये रहा, लेकिन अगर एंगल चेंज कर दें, यहाँ पे इस एंगल की बात करें, इस एंगल का नाम कुछ भी दे दीजिए, यही चलते हैं। तो इस एंगल की बात करें तो बस इसके अपोजिट क्या हो गया, BC। तो इसके लिए P ये हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो इसको याद रखना, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन बनाने वाले उसमें बच्चे कंफ्यूज जरूर होंगे। वहां पे एक ही क्वेश्चन में दो एंगल का बोलता है कि हमारा मान ज्ञात करें, मतलब फाइंड करें इसकी वैल्यू। तो याद रखिएगा एंगल चेंज होने पर P और B चेंज होगा, ना कि H ऐसे ही रहेगा, लेकिन हमारा P और B चेंज हो जाएगा। जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे किस तरह से। तो इसका फॉर्मूला को लिखने से पहले आपको एक टेबल याद कर लेना है। तो इसको याद करने से पहले आपको ये टेबल याद करना है। ये टेबल आपके लिए हमने बोला कि जैसे जैसे हम फॉर्मूला लिखाते चलेंगे आपको एक आसान सा तरीका बताएंगे कैसे याद करना है। तो आपको ये टेबल याद रखना है, तो ये आसानी से याद होगा। जैसे देखिए, तो आपको यहाँ पे PBP HHB लिख देना है, ऊपर में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक लिख देना है। अब इसको याद कैसे कीजिएगा, तो आप इस तरह से एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि P फॉर पंडित, B फॉर भोले, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर और B फॉर बोले। तो पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, क्या बोले, तो पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। आपको इस तरह से याद कीजिए। अब देखिए इसको याद करना है, यहाँ पे देखिए साइन के नीचे क्या बन रहा है, P और H। तो इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, साइन इज इक्वल टू होता है P अपॉन H। इसी तरह कॉस के नीचे क्या है, BH। सब कॉस की वैल्यू होता है हमारा, या देखिए यहाँ पे थीटा खाली है, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे हम लोग थीटा ले लेते हैं। थीटा पर्टिकुलर कोई एंगल है, यही एंगल नहीं है, हम चाहेंगे तो इस एंगल पे भी जा सकते हैं, क्योंकि जब वहां पे साइड की वैल्यू बैठानी रहेगी तो वहां पे थीटा का हमारा वैरी करेगा। तो यहाँ पे थीटा हम यहाँ पे इस एंगल के लिए दिए है, तो जरूरी नहीं है कि ये जो फॉर्मूला इसी एंगल के लिए सिर्फ आ रहा है, नहीं, ये फॉर्मूला थीटा किसी भी एंगल के लिए, थीटा क्या कर रहा है, एंगल को डिनोट कर रहा है। तो साइन थीटा बराबर P/H, इसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/H। तो यहाँ पर देखिए अब ये आ गया टैन, तो टैन की बात करें P/B, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा P/B। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आइए कॉट, कॉट देखिए उल्टा देखना, इस तरह से देख रहा है उल्टा, तो B/P। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे B/P। इसी तरह आप देखिए सेक, सेक का उल्टा देखिए तो क्या हो जाएगा H/B, H/B हो जाएगा कॉस सेक थीटा बराबर। कॉसेक थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, उसका उल्टा देखिए H/P। तो बस आपको यही याद रखना है, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। अब क्या कीजिएगा एग्जाम में जल्दी जल्दी यहाँ पे लिखिएगा, हाँ भैया यहाँ पे लिखो, हमारा सर बताए थे पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे हम स्मॉल लिखे हैं। अब यहाँ पे जानते हैं इसके लिए साइन है, कॉस, ये 6 रेशियो तो आसानी से याद हो जाएगा। साइन है, कॉस है, यहाँ पे हमारा क्या था, टैन है, यहाँ पे लिखना है कॉट है, यहाँ पे हमारा सेक है, कॉसेक, लो याद हो गया, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरह से आप लोग इस टेबल के हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए इसका अगर हिंदी लिख दे, हिंदी वाले बच्चे कुछ कुछ देख लीजिए, तो हिंदी अगर लिखे तो P को तो पता है हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते थे, इसका फॉर्मूला निकल के आ गया लंब बट्टे कर्ण। इसी तरह कॉस को हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ इसका आ गया आधार बट्टे कर्ण।
और इसी तरह हमारा tan का हो गया लंब बट्टे आधार, tan का लंब बट्टे आधार। cot का हो गया हमारा क्या है ये आधार, तो आधार बट्टे लंब। और sec का अगर हमारा निकल के आ गया फॉर्मूला क्या है h है, तो हमारा होता है कर्ण, और इसको b को बोलते हैं हम लोग आधार। और हमारा cosec का क्या निकल के आ गया हमारा बाबू कर्ण बट्टे लंब। तो एक चीज देखें यहाँ पे, साइन का जस्ट उल्टा कौन हो गया cosec, cos का जस्ट उल्टा क्या हो गया sec, और tan का उल्टा क्या हो गया हमारा cot। तो ऐसे इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, किसी को देख करके कौन किसी का उल्टा आ रहा है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया हमारा, ये 6 रेशियो है। तो अब इसका इस्तेमाल क्या होगा सर, कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, तो ये हम लोग जब एक्सरसाइज 8.1 बनाएंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि इस हमारा फॉर्मूला का इस्तेमाल 8.1 जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें हमारा यही फॉर्मूला और पाइथागोरस इस्तेमाल होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि 8.2 में देखेंगे हम लोग हमारा क्या क्या कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है। तो इसको याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल। पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। और या तो हमारा ये साइन थीटा बड़ा होता है p/h। तो एक चीज, चलिए हम थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपका। हम बात करते हैं इस थीटा का, तो इस थीटा के लिए अगर इस एंगल की बात करें तो p/h, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गया, एक ही के लिए बात करेंगे हम। देखिए तो अगर इसका p, तो p का मतलब हो गया ये पूरा, ये जो पूरा जो हमारा साइड है इसका नाम p है। तो साइड क्या है हमारा AB अब y। अगर इसकी बात करें तो h हमारा क्या है यहाँ पे AC, तो ये वैल्यू निकल के आ गया। ओके, अगर किसी ने कहा कि भैया ये निकालिए साइन A निकालिए, थीटा के जगह आप क्या डाल दीजिए यहाँ पे साइन A। तो चलिए थीटा के जगह पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे साइन A। तो देखिए हमने क्या बोला, जो हमारा एंगल चेंज होता है तो हमारा उस एंगल के अपोजिट वाला हमारा उसके लिए क्या बन जाता है, P बन जाता है। नहीं, फॉर्मूला तो यही निकल के आएगा, फॉर्मूला यही रहेगा p/h। तो इसके लिए, इस एंगल के लिए अपोजिट कौन है हमारा, तो P कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर इस कोण की बात करें तो P ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा। तो P क्या है यहाँ पे BC, यहाँ पे क्या है BC, और हमारा ये क्या है H क्या है हमारा AC। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि हमने क्या बोला कि जब अगर हमारा एंगल चेंज होता है तो P और B हमारा चेंज होता है, न कि हमारा H। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PAB था, यहाँ पे PBC आ गया। बस इसको याद रखना है, यही हम बता रहे थे। जब 8.1 हम लोग बनाएंगे तो वहां पे हम लोग का इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने ये आपको बता दिया कि एंगल चेंज होने पर हमारा P और B चेंज होता है, न कि हमारा H चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं और कौन सा फॉर्मूला है। तो बाबू यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ हमारे डिग्री के मान हैं जिसको आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये टेबल है आपका, तो ये टेबल है, यहाँ पे हमारा क्या 30 का मान दिया होता है। ये आपको ये टेबल क्या होगा, याद करने पड़ेंगे। आपके बुक में भी ये टेबल दिया हुआ है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। जब एक्सरसाइज हमारा 8.2 बनाएंगे तो इस टेबल को हम लोग वहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम आपको इस टेबल को याद करने का एक आसान सा तरीका बताते हैं कि आप उसको किस तरह से याद कर सकते हैं। तो आप देख लिए, आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। लेकिन तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस टेबल को याद कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए बाबू देखिए, ये आपका टेबल है। तो ज्यादा फ्रेश से हम बनाए नहीं, आपको यहाँ पे बस हम याद करने का एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको कम से कम किसी इसका साइन का वैल्यू सभी याद करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान हमारा 1 होता है। बस आपको इतना सा याद करना है, बस साइन का वैल्यू याद करना है। बस इसके बाद से देखिए जादू होने वाला है, किस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। एग्जाम में आपको करना कैसी तरह, एग्जाम में पीछे टेबल बना लेना है। इसको याद रखो बाबू कि इसमें से 20 से 25 नंबर नहीं सॉरी, कम से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और बहुत हलवा चैप्टर है, आसान एकदम हलवा सा चैप्टर है। इसे भारी चैप्टर ना समझे। जिस तरह से पहला चैप्टर आप हलवा चैप्टर बनाए थे, उसी तरह ये भी चैप्टर हलवा सा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें से 15 से 20 नंबर का आएगा। तो 15 से 20 नंबर अगर आपको आसानी से लेना है, हलवे की तरह लेना है, तो आपको फॉर्मूले आना चाहिए। क्योंकि मैथ तभी आपका बेस्ट होगा जब आपको फॉर्मूला आएगा। मैथ सॉल्व तभी हो जाता है जब आपको फॉर्मूला अच्छे से पूरा याद हो। क्योंकि मैथ जो हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है वो 50% फॉर्मूला से सॉल्व होता है। क्योंकि किस क्वेश्चन में हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, वो आपको जब याद रहेगा तो आप जल्दी जल्दी से क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। इसलिए फॉर्मूला को याद करना है। तो वही आसान सा तरीका बता रहे कैसे उसको याद करना है। तो ये देखिए, बस साइन का याद रखना है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। चलिए यहाँ से देखिए जादू होने वाला, क्या जादू होने वाला है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ से उल्टा लिख देना है। ठीक है, इसके बाद से आप उल्टा लिख दीजिए। तो cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, cos 30 का मान
√3/2 हो जाएगा, इसका 1/√2 हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा 1/2, और ये लिख दीजिएगा यहाँ पे 0। तो देखिए जादू हो गया। तो याद रखिए कि साइन का मान याद रखना है, कॉस का मान जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब ये tan कैसे निकलेगा, तो भैया आप क्या कीजिए, इसको बट्टा कर दीजिए। तो 0 को 1 से बटा कीजिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। ठीक है, क्या चाहिए देखिए 0/1, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसी तरह आप इसको और इसको बटा कीजिएगा, तो 2 और 2 हमारा क्या होगा, कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 1/√3। यहाँ पे तो tan 30 का मान क्या हो गया 1/√3। इधर देखिए इसको बट्टा करेंगे हम, तो √2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। देखिए यहाँ पे 1/√2 बट्टे 1/√2 था हमारा √2 था, √2 हमारा कट गया, क्या बचा 1। अब देखिए इसको अगर बट्टा करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा √3, सॉरी यहाँ पे बचेगा हमारा √3। अब देखिए यहाँ पे 1 को 0 से, तो देखिए एक चीज आपको पता होना चाहिए, किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है। वो क्या होता है बाबू, नॉट डिफाइन। अगर इसको आम भाषा में बोले तो यहाँ पे इनफाइनाइट इसी लिख देंगे। नॉट डिफाइन को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा 0 से किसी भी संख्या को अगर किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे इसका क्या होगा नॉट डिफाइन, इसका कोई डिफाइन नहीं है। अब चलिए कॉट का मान क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा लिखिए। इसको इधर जा रहे थे, इसको उल्टा लिखे थे। यहाँ पे इसका मान हो जाएगा नॉट डिफाइन, और यहाँ पे ये आ जाएगा √3, और यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा बाबू 1, और ये आ जाएगा 1/√3, और इधर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब देखिए सेक का मान क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा है। तो कॉस को उल्टा कर दीजिए, हमारा सेक निकल जाएगा। ये अभी 1 है, मतलब कि 1/1 है, तो इसको उल्टा भी कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा हमारा। इसी तरह आप इसको उल्टा कीजिए, तो इसको उल्टा कीजिए तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा हमारा। इसको उल्टा कीजिए तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसको उल्टा कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको उल्टा करना मतलब ये 0/1 है, तो इसको लिखिएगा तो ये 1/0 हो जाएगा। किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते तो वो क्या आता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का साइन ये होता है अपरिभाषित, हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिभाषित। और यहाँ पे देखिए कॉसेक, तो अभी हम लोग रेशियो वाला फॉर्मूला पढ़े थे ना, कॉसेक किसका उल्टा होता है हमारा, तो साइन का उल्टा होता है। तो इसको चलिए इसको उल्टा कीजिए तो 0, तो 0/1 है, तो इसको उल्टा कीजिए तो 1/0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड अपरिभाषित। इसी तरह इसको उल्टा कीजिए तो 2 आ जाएगा, इसको उल्टा कीजिए तो ये क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, इसको उल्टा कीजिए तो ये आ जाएगा 2/√3, इसको उल्टा कीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए बाबू आसानी से याद हो गया ना। बस याद करना है कि एक लाइन आपको याद करना है, साइन का वैल्यू याद करना है, इससे आपको इसका उल्टा लिख देना है यहाँ पे, फिर इस दोनों का बट्टा कर देना है तो tan आ जाएगा हमारा निकल के। tan जब निकल जाएगा तो इसका उल्टा लिख देंगे, यहाँ पे कॉट निकल जाएगा। अब ये सेक है, हम कॉस का उल्टा कर देंगे, साइन कॉसेक हमारा साइन का उल्टा कर देंगे। ये आसानी से हलवा सा टेबल हमारा क्या हो गया याद हो गया। तो चलिए बाबू एक चीज और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो आप रेशियो देखे हैं, तो इस रेशियो में जो हमारा साइन कॉस टैन कॉट और सेक और कॉसेक का फुल नेम क्या है। यहाँ पे क्या होता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि साइन का फुल नेम क्या है, कॉस का फुल नेम क्या है। तो चलिए आपको फुल नेम बताते हैं कि इसका फुल नेम क्या है। तो देखिए बाबू यहाँ पे फुल नेम आपको याद करना है, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे ताकि आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप आसानी से वो भूलिए नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे देखिए साइन है हमारा, तो साइन का जो हमारा फुल नेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइन। देखो इसको एक्चुअली में सिन पढ़ते हैं लेकिन साइन इसको प्रोनाउंस करते हैं सभी साइन। इसी तरह आपका कॉस है, तो कॉस का जो फुल नेम होता है याद रखना है इसको कोसाइन कोसाइन कोसाइन। इसी तरह आपका टैन है, तो टैन का जो फुल नेम होता है हमारा टेंजेंट टेंजेंट होता है, याद रखना है टेंजेंट होता है। इसी तरह हमारा कॉट होता है, तो कॉट का जो फुल नेम होता है हमारा कोटेंजेंट। क्या होता है कोटेंजेंट हमारा, इसको कहते हैं कोटेंजेंट। और इसी तरह हमारा सेक होता है, तो सेक का फुल नेम होता है बाबू हमारा सेकेंड सेकेंड सेकेंड। इसी तरह हमारा होता है बाबू कॉसेक, कॉसेक का फुल नेम होता है हमारा कोसेकेंड कोसेकेंड। ये फुल नेम आपको याद रखना है, ये फुल नेम आपको याद रखना है। साइन का होता है साइन एस आई यानी साइन, कॉस को बोलते हैं कोसाइन, टैन को बोलते हैं टेंजेंट, कॉट को बोलते हैं कोटेंजेंट, और हमारा सेक को बोलते हैं सेकेंड, और कॉसेक को बोलते हैं हम लोग कॉसेकेंड कॉसेकेंड। ये हो गया हमारा, ये फुल नेम आपको क्या करना है याद रखना है। तो चलिए बाबू हम लोग अपना नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। तो नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे क्या था कि हमारा है अगला कि कुछ विशिष्टों का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, पाइथागोरस देख लिया, त्रिकोणमितीय अनुपात देख लिया, कुछ विशिष्ट कोण देख लिया। अब यहाँ पे देखिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण हमने क्या बोला, जब दो एंगल का सम। तो इसको बताने से पहले चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं।
इसका नाम देते हैं हम लोग ए, बी और सी। ये हमारा हो गया 90 डिग्री। इसको हम लोग इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा, ये हमारा हो गया 90। जैसा कि हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 90 है, ये हमारा थीटा है। तो ये 90, एक तो अकेला 90 हो गया, तो ये दोनों का सम कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। और दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, उसे पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण मतलब हो गया हमारा दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे हमारा 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए इसको निकाल लेते हैं ना, कैसे निकालेंगे। तीनों कोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ये हमारा क्या था 90 प्लस ये हमारा क्या था थीटा, इसको एंगल ए मान लेते हैं, इसको इज इक्वल टू तीनों का सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री। हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, हमारा सम कितना होता है 180 डिग्री। तो चलिए आप इसको उधर ले चलिए, इसको भी उधर ले चलते थे। यहाँ पे आ गया एंगल ए 180 माइनस 90 माइनस थीटा। 180 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा 90 यहाँ पे थीटा। तो देखिए ये एंगल निकल के कितना आ गया एंगल ए हमारा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग पूरक कोण कैसे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक चीज निकालते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन कॉस टैन का रेशियो में फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, पूरक कोणों के त्रिकोण में होती अनुपात। तो अनुपात, चलिए हम इस कोण के लिए साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा, इस कोण को थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच। पी बाई एच होता है। तो हम लोग जानते हैं कि चलिए इसके सामने वाला ये पी हो गया, इसके सामने वाला ये पी हो गया हमारा पी, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है एच है। चलिए स्मॉल हम लिख दें, इसको कैपिटल कीजिए। चलिए तो थीटा पी बाई एच, तो थीटा के सामने वाला ये पी है, पी क्या है हमारा ए बी, पी क्या है हमारा यहाँ पे ए बी। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए आप ए बी, और एच क्या हमेशा यही रहेगा हमारा, क्या रहेगा ए सी। तो चलिए ये निकल गया। अब हम लोग करते क्या है ना, इस एंगल का मान निकालते थे। इस एंगल का नाम क्या है 90 माइनस थीटा। अब हमने ये निकाल लिया इस एंगल। अब हम ये एंगल निकालते, इस एंगल के हम लोग कॉस का मान निकालते। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वही जो रेशियो में फॉर्मूला होता है उसी को लिखना है। तो फॉर्मूला हमने लिखा था बी बाई एच होता है। क्या होता है हमारा बी बाई एच। तो देखिए अब यहाँ पे हमने एक चीज बताया आपको कि अगर एंगल चेंज होता है पी और बी क्या होता है चेंज हो जाता है। तो जो हमारा इसके लिए P होता है वो इसके लिए क्या बन जाता है, इसके लिए B बन जाता है। और जो इसके लिए हमारा B होता है वो इसके लिए क्या बन जाता है, हमारा P बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाला ये हो गया था, ये बन जाएगा इसके लिए P, और ये क्या बन जाएगा इसके लिए B बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए देखिए हमारा तो B, तो ये तो P हो गया इसके लिए, तो B कौन है हमारे ये AB। तो इसका मान हम लोग यहाँ पे क्या देंगे AB, और हमारा कर्ण क्या रहेगा हमारा AC। तो एक चीज देखिए बाबू यहाँ पे कॉमन क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा AB बाई AC, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ गया AB बाई AC। तो यहीं से एक फॉर्मूला हमारा निकल के आया है कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, जो हमारा फॉर्मूला मिला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। इसको याद रखना है। तो हमारा क्या है, एक फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये निकल के आ गया ना हमारा। ठीक है, और ये फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। इसी तरह हमारा बाबू एक और फॉर्मूला होता है, इसको लिखना है यहाँ पे। इसी तरह आगे जब आप निकालते चलिएगा तो इसी तरह से निकलेगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कॉस थीटा। इसको याद रखना है, मतलब ये एक ही नंबर दीजिए, एक ये देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया cos थीटा। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे tan और cot की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। इसी तरह हम लोग लिखेंगे तो cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा tan थीटा। ठीक है, इस तरह से हुआ। अब देखिए तीसरा हमारा है एक, याद रखिए हम देखिए 1-2 के सीरीज में क्यों लिखे अभी आपको हम बताने वाले हैं। इसी तरह आपका यह लिखना है यहाँ पे कि cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कॉट थीटा। याद रखना है इस तरह से, सॉरी कॉट नहीं, ये होता है सेक थीटा, सेक थीटा। इसी तरह हमारा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको इसको याद इस तरह से करना है कि भैया साइन का जो संबंध होता है कॉस के साथ होता है। तो अगर इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पूरक कोण की बात करें, वहां पे जो फॉर्मूला निकल के आएगा, तो आपको याद करने का ही तरीका बता रहे कि किस तरह से आपको याद होगा। रट्टा मारिएगा तो कभी याद नहीं होगा, तो आपको ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेक्निक लगाना पड़ेगा, आपको अपने से आसान तरीका बनाना पड़ेगा कि कैसे हम किसी फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि भाई देखिए
यहाँ पे हम रेशियो वाला में देखेंगे कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। वहां पे इस तरह से ट्रिक समझ गए। या हम बोले थे कि इसका पीएच में जो मान रेशियो में मान होता है, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, उस तरह से हम लोग भी निकाल सकते हैं। या हमने बताया कि जो टेबल है हमारा कुछ डिग्री का मान दिया हुआ, उसको कैसे याद करेंगे, एक साइन का याद करेंगे, उससे सारा निकल गया। उसी तरह इसको भी देखना है कि हमारा जो साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का इसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला में, पूरक कोण वाला में कॉस के साथ संबंध होगा। मतलब साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। इसी तरह cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा और sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। इसको याद रखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल। ये फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल होगा 8.3 में। एक्सरसाइज जब 8.3 बनाएंगे हमारा, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल होगा। आपके बुक में भी दिया हुआ है, बुक से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको सारा फॉर्मूला बता रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल होने वाला है, साथ में हम आपको याद करने का आसान सा तरीका बता रहे हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हमारा आगे क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए अगला आ गया क्या, त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तो सर्वसमीका क्या होता है, इसमें भी कुछ फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला को भी याद कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। आप तो देखिए सर्वसमीका में क्या होता है, सर्वसमीका में हमारा एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए पहला फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे बाबू आपको अगर देखिएगा, एनसीईआरटी का बुक है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे थीटा का जहाँ पे ए का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या है, कोई एंगल का नाम है। यहाँ पे थीटा के जहाँ पे ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है, वो डिनोट कर रहा है ये थीटा हमारा एंगल, ठीक है, इसको याद रखना है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ पे ये एक फॉर्मूला होता है। जब आप इसका वैल्यू फाइंड कीजिएगा, जब आप इसको निकालिएगा, तो वहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो चलिए इससे आप इसके यहाँ पे एक फॉर्मूला से आपका 3 फॉर्मूला बनेगा। किस तरह से, मैं 4 फॉर्मूला बनेगा, किस तरह से, तो देखिए एक तो ये आपका निकल के आ गया। अब देखिए इधर से इसको साइन को यहाँ पे रहने देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 1, तो प्लस उधर जाएगा तक माइनस, तो 1 माइनस क्या आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया। याद रखना अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना 8.4 में आपका इस्तेमाल होने वाला है ये फॉर्मूला, और बहुत ज्यादा वो 8.4 ही ऐसा हमारा एक्सरसाइज है जिसमें लाइन बाय लाइन आपको फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो आप जितना भी फॉर्मूला है सभी को याद रखना है कि जो जो आप पढ़ेंगे 8.1, 2, 3 वो सारा वहां पे जाके इस्तेमाल होगा। देखिए तो यहाँ पे वहां पे इतना मतलब 8.1, 8.2 तो नहीं होगा, लेकिन इस वाला में जो लाइन बाय लाइन का फॉर्मूला बन रहा है ना, वहां पे लाइन बाय लाइन चेंज होता जाएगा। एक और फॉर्मूला है वो हम आगे बताएंगे कौन सा है, इससे पहले उसको बताना था, लेकिन चलिए इसके बाद ही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक ये निकल के आ गया, देखिए तो यहाँ से अब हो गया ये साइन के लिए। तो अगला देखेंगे यहाँ पे, तो कॉस की बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक निकल के आ गया, ठीक है। अब ये 4 कैसे बनेगा, हमने बोला 4, तो बाबू इसको स्क्वायर हटा दीजिएगा, इस पर रूट लग जाएगा। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह यहाँ पर भी अगर देखिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 फॉर्मूला बना कि नहीं बना, एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला बन गया हमारा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, एकदम रट्टू तोता की तरह रटेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से रटेंगे, आपको रटना नहीं, आपको याद ये वाला करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और कॉपी में आप ये 4 फॉर्मूला खुद से निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा रिलेशन होता है, तो अगला जो संबंध होता है, अगला जो सर्वसमीका का हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा ये, देखिए यहाँ पे आप अगला दूसरा। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसमें साइन और कॉस में संबंध होता है। अगला जो संबंध एक आता है सेक में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। एक फॉर्मूला हमारा ये निकल के आ गया। अब इससे भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 फॉर्मूला बना सकते हैं। तो 4 कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे कैसे बना। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सिर्फ सेक निकालिए यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत सारे चैनल पे आपको मिलेंगे कि डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, आपको फॉर्मूला बता दिया जाएगा ये ऐसे ऐसे आ गया, लेकिन हम आपको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं कि कैसे आ रहा है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे अगर tan की बात करिए बाबू, तो ये माइनस में हमको प्लस है, तो माइनस उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो ये निकल जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, निकला एक फॉर्मूला। अब देखिए अगला क्या निकलेगा,
पता है आपको, स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पे आ गया सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यही पे आगे देखें यहाँ पे, तो इधर भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। निकल के आ गया, 4 फॉर्मूला बन गया। कितना आसान है, बस आपको याद ये करना है, बनेगा 4 खुद से। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा है अगला, तो अगला जो रिलेशन है हमारा कॉसेक का है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। चलिए आपको ये याद रखना है। अब यहां से जल्दी जल्दी 4 फॉर्मूला बना दीजिए। 4 कैसे बनेगा, तो पहला कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक निकल के आ गया। अब चलिए इधर से एक माइनस है उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट जो आपका बनेगा, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा। तो आपको पता है ना कि स्क्वायर हटने से क्या चढ़ता है, रूट। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो ये क्या बन जाएगा बाबू, कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए आसानी से सर्व समीकरण याद हो गया कि नहीं हो गया। आपको ये 3 याद रखना है, 3 से 4, 4 8 4 12, इस तरह से बन गया हमारा, हो गया। बस ये रिलेशन याद रखना है कि साइन का कॉस के साथ होता है 1 आता है, सेक का tan के साथ होता है 1 आता है, यहाँ पे माइनस होता है, कॉसेक के साथ कॉट का आता है, यहाँ माइनस होता है, इसका 1 होता है। याद हो गया, हलवा सा है, एकदम हलवा सा हुआ कि नहीं। याद करने का तरीका आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये हमारा ट्रिक है याद करने का, हमारा तरीका। आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं कि आपको कैसे याद करना है। खुद से आप तरीका को फाइंड कीजिए कि आप कैसे आसानी से कितना जल्दी से ज्यादा आप याद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए बाबू, आप मैथ का फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक आसान से आसान आप इस्तेमाल कर लीजिए, वो आपको तब तक अच्छे से याद नहीं होगा जब तक आप मोर एंड मोर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कीजिएगा। और जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने लगिएगा तो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको फॉर्मूला कब याद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना डॉक्टर साहब बचपन में कि बाबू सुइयां लगा लो, सुइयां लगा लो, तो हम लोग रोने लगते हैं। और जब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, कहानी सुनाने लगते हैं, तो कहानी सुनाते सुनाते सुइयां घुसा के कब निकाल देते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। तो उसी तरह सुइयां बोले तो सिरिंज, इंजेक्शन कब देते थे पता नहीं चलता है। तो उसी तरह जब आप मैथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने लगेगा ना, तो प्रैक्टिस करते करते मैथ बनाते बनाते आपको सारा फॉर्मूला कब याद हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह वो डॉक्टर अंकल वाला हाल करना है कि डॉक्टर अंकल क्या करते हैं, बच्चे को कहानी सुनाते सुनाते इंजेक्शन दे देते हैं। अब बच्चे को पता भी नहीं चलता है कि उसको इंजेक्शन पड़ चुका है। तो उसी तरह आपको मैथ का फॉर्मूला क्या करना है, याद करने के लिए आपको मैथ ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। ओके, तो ये हमारा कुछ फॉर्मूले थे। अभी कुछ और फॉर्मूला है जो इससे पहले बताना था जो छूट गया, तो चलिए हम इस साइड में देख लेते हैं। ठीक है, ये निकल के आ गया। तो अब जो एक हमारा फॉर्मूला बचा है ना बाबू, वो हमारा प्रोडक्ट में, गुना में वो फॉर्मूला है। ठीक है, वो गुना में है। कैसे, तो एक देखिए, एक रिलेशन यहाँ पे एक और बनता है कि अगला प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में फॉर्मूला है, याद रखना। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुना में। यहाँ पे एक रिलेशन आता है, यहाँ पे कहता है कि भैया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ पे ये प्रोडक्ट में क्या कर दिया, ये दे दिया एक रिलेशन होता है। अब चलिए इसको प्रूफ करें कि ये कैसे हो गया। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू बाबू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, पता है ना। इनटू का मतलब होता है गुना। अब कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये एच बाई पी, तो एच एच पी और पी कट गया, तो कितना निकल के आ गया 1। तो ये सही है फॉर्मूला ना, प्रूफ हो गया ना। तो ये आप कितना निकल के आ गया आपका, इसका निकल के आ गया आपका 1। ठीक है, ये मच्छर यहाँ पे कमाल कर रहा है, मच्छर परेशान करके रखे हुआ। बरसात है ना, इसीलिए मच्छर कुछ ज्यादा ही घूम रहे हैं इधर उधर। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 आ गया, तो प्रूफ हो गया ना कैसे आया। तो चलिए यहां से भी बाबू देखिए आपको 3 फॉर्मूला निकल के आएगा। कैसे निकल गया, 3 नहीं 2 फॉर्मूला निकलेगा। और कैसे, तो देखिए ऐसे बता रहे हैं कैसे। तो कैसे निकल के आएगा बाबू, देखो यहाँ पे साइन थीटा इधर ही रहेगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू गुना वाला कभी भी कहाँ आता है, बटा में आता है, तो निकल के क्या आ गया 1 बट्टे कॉसेक थीटा। एक फॉर्मूला ये निकल गया। अब इसी तरह आप लिख दीजिए यहाँ पे कि कॉसेक, यहाँ पे आ गया कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बट्टे साइन थीटा। तो मेरे बच्चों निकल के आया ना तो फॉर्मूला। तो चलिए अगला देखिए, अगला जो रिलेशन होता है यहाँ पे याद रखिए कि जो अगला आएगा हमारा, ऐसा करते हैं इसको हेडिंग ना हम लोग रेड से बनाते तो ज्यादा क्लियर होगा। तो अगला जो आता है हमारा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी हम जिस तरह से प्रूफ किया था, प्रूफ कीजिएगा, इसका 1 आएगा। तो यहाँ से भी अब आपका 3 फॉर्मूला निकल के आएगा। वो क्या निकल के आएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या निकल के आएगा, चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए एक निकल के आएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अब इसी तरह आपका एक देखिए, एक ये थीटा है बाबू, ठीक है, थीटा को इस तरह से लिखना है, हम थोड़ा जल्दी में लिख रहे हैं तो आप इस तरह से देखिए। इसी तरह बाबू cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा। ये सारा फॉर्मूला आपको तो बुक में नहीं मिलेगा, आपको बुक में इस तरह से मिलेगा, ये और ये इस तरह से आपको खुद से अलग करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आपको कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लीजिए या आप यहाँ से नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। इसी तरह आपको यहाँ पे बुक में इस तरह से दिया रहेगा, इस तरह से आपको निकालना है। इससे पहले हम आपको फॉर्मूला बता ही दिए। नहीं होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो हम टेलीग्राम ऐप पे हैं, आप मेरे टेलीग्राम ऐप पे, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, ज्वाइन कीजिए। वहां पे हम मैथ्स का सारा फॉर्मूला वहां पे हम डाल देंगे, वहां पे अपलोड कर देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम का ऐप का हमारा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे आप जाइए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां पे क्लास से अपडेटेड आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलता रहेगा। जो भी हमारे नोट्स प्रोवाइड करना हो, जो भी हमारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करना हो, आपको टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएंगे। तो जाइए वहां पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां से सारा फॉर्मूला, पीडीएफ, अपडेट, इन्फॉर्मेशन सारा चीज लीजिए वहां से, ठीक है। ओके, तो चलिए अगला जो एक रिलेशन आता है बाबू, उसको याद रखना है। तो अगला जो है हमारा एक, उसको हमारा आता है, अगला क्या बच गया, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। एक रिलेशन ये हो गया। तो चलिए यहाँ से भी दो फॉर्मूला निकाल लीजिए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया। अगला देखेंगे बाबू, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, ये निकल के आ गया। बस इसको याद रखना है। चलिए यहाँ पे दो फॉर्मूला और रह गया। तो आप कहिएगा कि सर कितना फॉर्मूला, आप कह रहे कि हो गया, नहीं, दो और है। अब दो देखिए यहाँ पे क्या है, यहीं पे निकाल देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगला एक फॉर्मूला है देखिए, जिसे हम लोग यहाँ पे, या जो आप शुरू में हम आपको बता चुके हैं कि tan जो हम लोग कैसे निकाले थे, sin और cos को बट्टा करके। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये कहता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। आपको ये याद रखना है, एक फॉर्मूला हमारा ये होता है, ओके। और एक और फॉर्मूला होता है हमारा ये कि cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा बट्टे sin थीटा। जैसा कि आपको पता है cos किसका उल्टा होता है, आपको पता है ना, cos किसका उल्टा, सॉरी cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। अच्छा, ये प्रूफ देखिए, tan थीटा बट्टे होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। तो आप इसको प्रूफ कीजिए कि कैसे होता है। देखिए जगह नहीं है यहाँ पे, आप यहाँ पे ऊपर में देखिए, नहीं ऊपर में नहीं, चलिए जगह नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे साफ कर देते हैं बोर्ड को। तो इसको हम साफ कर रहे हैं, जिस बच्चे को भी लिखना है तो आसानी से देख लीजिए। एक बार आपको बता दे किस तरह से याद करना है, ये और ये याद करना है, ये चार आपको खुद से कॉपी पे बनाना है, ठीक है। इसी तरह आपको ये याद करना है, यहाँ से दो बना लेना है। तो आप जिसको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें और इसे आप लोग नोट करें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पे जाके हमको ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इसका नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से चलो हम लोग हटा देते हैं थोड़ा। देखिए एक और फॉर्मूला देखिए, ये जो फॉर्मूला है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटे sin थीटा होता है। इसको प्रूफ करें, ये कैसे होगा। तो देखिए बाबू, sin थीटा अब बट्टे क्या हो गया यहाँ पे cos थीटा। तो sin थीटा का क्या होता है रेशियो में फॉर्मूला बाबू, हम लोग जानते हैं ना, अभी पढ़े हैं ना, P/H। इसी तरह cos थीटा का क्या होता है बाबू, B/H। तो यहाँ पे देखिए ये H क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच गया P/B। P/B क्या आता है हमारा tan थीटा, रेशियो में क्या आता है ये हमारा tan थीटा। तो देखिए यहाँ पे सही है, निकल के आ गया ना, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बट्टे cos थीटा। तो कोई भी चीज पढ़िए या कोई भी फॉर्मूला हो ना, तो कोई आपसे पूछ दे कि बाबू इसको प्रूफ करो ना कैसे आया, तो पढ़िए ऐसे कि उसको आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कोई भी पूछा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो आसान से भाषा में बोलना है, सर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया तीन कोनों की माप। तो इस्तेमाल क्या है बेटा इसका, तो सिंपल सा, सर आप रोड पे चल रहे हैं, कोई टावर है, आप उस टावर की लंबाई ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। सर आप कुतुब मीनार घूमने के लिए गए, कुतुब मीनार की हाइट आप इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। किसी नदी की चौड़ाई ऊंचाई पर से, आप उसको ऊंचाई पर से देख करके उस नदी की चौड़ाई इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। बस इस तरह से बोल देना, याद रखना। तो ये जो इतने सारे फॉर्मूला है, बस यही इतना ही फॉर्मूला हमारा इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाला है और इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें एक और कुछ फॉर्मूला है अलजेब्रा का, उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a³ + b³ क्या होता है, a+b का होल क्यूब क्या होता है, ये सब फॉर्मूला पहले पढ़ के ऐसे भी देख लीजिएगा। इसमें हमारा कुछ कहीं पे जब वो तो 8.4 में इस्तेमाल होगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक यहाँ पे जो पढ़ रहा है हाइट एंड डिस्टेंस। तो अभी हम बताए थे कि किसी भी
मीनार का, घर का, दीवार का, किसी का भी ऊंचाई या हम उसका दूरी निकालेंगे तो वो हम इसी ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से निकालेंगे। तो एक्चुअली में ये चैप्टर पढ़ने के लिए हम इसको पूरा अच्छे से पढ़े, क्योंकि हाइट और डिस्टेंस आप ट्रिग्नोमेट्री के बिना नहीं निकाल सकते हैं किसी का, ठीक है। तो किसी का भी हाइट और डिस्टेंस आने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री देखिए, हाइट निकालने के लिए हमारा साइन और कॉस के मान पता है, तो साइन और कॉस का रेशियो में क्या होता है फॉर्मूला, वो आना चाहिए। साइन और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है फॉर्मूला, वो आना चाहिए। प्रोडक्ट में क्या होता है फॉर्मूला, वो आना चाहिए। सर्वसमीका में क्या होता है फॉर्मूला साइन और कॉस का, वो आना चाहिए। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आसानी से हाइट और डिस्टेंस हम जो है ट्रिग्नोमेट्री को पूरा पढ़ने के बाद निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। जितना भी सारा फॉर्मूला था हमने देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे। तो उसमें जो फॉर्मूला, रेशियो वाला फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, पाइथागोरस वाला फॉर्मूला देख लीजिएगा, उसमें वही इस्तेमाल होगा, ठीक है। 8.1 हम लोग उसमें देखेंगे। और चलिए आगे इस तरह से और भी लेक्चर हम लोग लेके आएंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो आज का वीडियो बाबू यहीं पे खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट वीडियो।